हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं एनपीओ को आगे कंटिन्यू। पिछली क्लास में आपको याद हो हमने इसका सब्सक्रिप्शन तक पार्ट कर लिया था। आज जो करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी के अंदर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। मीनिंग क्या है इसका, पहले वो मीनिंग समझते हैं। मीनिंग ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो जिस भी तरीके पर काम कर रही है, लाइक एजुकेशनल कर रही है तो स्टेशनरी ज़्यादा यूज हो रही होगी, यदि वो क्लब्स है तो स्पोर्ट्स गुड्स यूज हो रही होंगी, यदि वो चैरिटेबल हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी है तो मेडिसिन यूज हो रही होंगी, और यदि वो ऑर्फनेज चला रही है ट्रस्ट तो फिर वहाँ पर क्या होगा, फूड स्टफ। तो विद इन ए ईयर में कितना मटेरियल वहाँ पर कंज्यूम्ड हुआ हमें ये कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट मेरा समझ आ गया कि मटेरियल कंज्यूम्ड का मीनिंग होता है कि जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ हम काम कर रहे हैं जिस पर भी उस चैरिटेबल का कितना मटेरियल उस ईयर में, पर्टिकुलर ईयर में कितना कंज्यूम्ड हुआ है। तो जरा देखते हैं कौन कौन से पहले तो मटेरियल होंगे जिनको हम बोलते हैं। इन्हीं को हम कंज्यूमेबल आइटम्स भी बोलते हैं, इन्हीं को कंज्यूमेबल गुड्स भी बोलते हैं। इसकी कैलकुलेशन निकालनी है कि विद इन ए पर्टिकुलर ईयर में, जिस ईयर का हम बना रहे होंगे उनके फाइनल अकाउंट्स, उस ईयर में कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ। और कंज्यूम्ड को मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं ना कि उस ईयर में कितना यूज्ड हुआ, ये निकालना है बस। अब कौन कौन सी आइटम नॉर्मली होगी, देखो स्टेशनरी होगी, किसके अंदर होगी, इन ऑफिस। तो एक ईयर में कितनी हमने यूज्ड करी, यानी कि कितनी कंज्यूम्ड करी। स्पोर्ट्स गुड्स कहाँ पर होंगी, जहाँ पर हमारा चैरिटेबल क्लब होगा, वहाँ कितनी स्पोर्ट्स गुड्स यूज्ड हुई। यदि मेडिसिन है, चैरिटेबल डिस्पेंसरी है तो कितनी मेडिसिन यूज्ड हुई इन ईयर। और फूड स्टफ ऑर्फनेज में चलता है तो वहाँ पर कितना विद इन ईयर में कंज्यूम्ड हुआ। तो इसके ऊपर आज जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब आपको क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन का हमारे पास है और इसकी डेट भी मैं मेंशन कर देता हूँ 1/4/20 को, 2020। 50,000 का हमारे पास स्टॉक है और परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमने इस साल के अंदर कितनी परचेज करी वो बता रखा है कि अप टू 31 मार्च 21 तक हमने 4 लाख की मेडिसिन परचेज कर ली। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल भी हमारे पास दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखी है, यानी कि जब एंड हुआ 31 मार्च 21 आया तो हमारे पास 10,000 की गुड्स बची। ये एक एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, जरा तब देखते हैं। देखो हमारे पास ईयर के स्टार्टिंग में कितने का स्टॉक बचा हुआ है, डिस्पेंसरी के अंदर 50,000 का। पूरे साल में उसने ट्रस्ट ने कितने की और परचेजिंग कर ली, 4 लाख की। तो देखा जाए हमारे पास स्टॉक कितने का हो गया मेडिसिन का, 450। बट जब एंड ऑफ द ईयर आया तब क्या हुआ, तब हमारे पास 10 का बचा। तो कितना यूज्ड हुआ होगा, यहीं से आप जोड़ लो, 450 और 10 का हमने यूज नहीं किया उस ईयर में, तो कितने का यूज किया, 4,40,000। यही हमें कैलकुलेट करना है इसमें पूरे में बस। ये हमारा फार्मूला बन गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस जो परचेजेज, टोटल परचेजेज याद रखना, इसमें कैश भी आ जाएगी और क्रेडिट भी आ जाएगी, और माइनस कर दो आप क्लोजिंग स्टॉक। ये चीज हमें निकालनी है कि इतनी कंज्यूम्ड हुई है, खत्म। हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछता है। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड दिखा देंगे। ये हमारे लिए एक्सपेंस है उस ईयर का, परचेज वाला तो था ही, लेकिन परचेज के साथ ये देखना होता है कि हमने कितनी यूज्ड करी है उस पर्टिकुलर ईयर में। सारी यूज जरूरी नहीं होंगी, जैसे इसमें 10,000 बच गई तो फार्मूला सीधा बन गया, जितना पहला स्टॉक था वो भी यूज हुआ, 4 लाख की और परचेजिंग करी वो भी यूज्ड हो गई, लेकिन बच गई इतनी, माइनस कर दो। अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं। इसके वैसे हम जो ना स्टॉक अकाउंट भी बना सकते हैं और क्रेडिटर अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन हम जो है बेसिक से चलते हैं। मैं आपको एक फार्मूला दूंगा, उस फार्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, हमें अकाउंट बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। बाद में जब एडवांस लेवल के करेंगे तब वो सीख जाएंगे, जब हमें आएंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लियर होगा। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन से जरा समझने की करते हैं कि इसके अंदर दे रखा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें जो दे रखा है पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, ईयर चेक करोगे कौन सा ईयर है, 21। तो उस 21 के अंदर जितनी स्टेशनरी कंज्यूम्ड हुई वही निकालना है।
बेस कैसे बनता है सुनो, जितनी आपने पहले पेमेंट करी परचेज के लिए पहले वो लिखते हैं। सबसे पहले लिखो जी अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, ये मैं करने जा रहा हूँ। देखो अमाउंट पेड फॉर, यहाँ से समझ आएगा आपको, स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर कितनी दे रखी है, ये लिखा हुआ है जी, लिख लो 31 मार्च तक हमने जो परचेज करी थी 21 में 50,000 की, क्योंकि जरूरी नहीं है सारी यूज्ड हुई होगी, यूज्ड को ही कंज्यूम्ड बोलते हैं, याद रखना। हमें वही निकालना है कि उस ईयर में कितनी कंज्यूम करी। देखो हमारे पास दो स्टॉक दे रखे हैं, एक ये रहा ओपनिंग, ये जो ब्लैक से है ये क्वेश्चन है, और जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ ये आंसर है। हमारा जो पहला स्टेप होगा, सबसे पहले जितनी पेमेंट करी उसको बेस बनाओ। क्वेश्चन में कितनी पेमेंट करी है ढूंढो, कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है 50,000, यानी कि इतनी की पेमेंट हमने कर दी, चाहिए हमने कैश में परचेज कर रखी हो या क्रेडिटर को कर रखी हो, अल्टीमेट हमने जो है जितनी पेमेंट की वो बेस रहेगा। अब देखो हमारे पास 50,000 की तो स्टेशनरी आ गई, परचेज हुई, 10 की ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही है, हमारे पास ये रहा स्टॉक में, तो ये भी यूज करी होगी। लेकिन जब एंड ऑफ द ईयर आया तो 21 में क्या हुआ, इतनी स्टेशनरी यूज नहीं हो पाई, तो कितनी यूज अपने आप लगाओ। देखो ओपनिंग को ऐड करते हैं, क्लोजिंग को माइनस। ओपनिंग को ऐड क्यों करा, क्योंकि वो इस साल यूज हो गई। क्लोजिंग को माइनस करते हैं, क्यों करते हैं वो भी समझो, क्योंकि वो इस साल यूज नहीं होगी, कब यूज होगी, नेक्स्ट ईयर। तो सीधा सा कंज्यूमेबल गुड्स के अंदर एक ही ट्रीटमेंट है, जो आपका स्टॉक उस ईयर में यूज्ड हो गया, उससे रिलेशन बन गया तो उसमें ऐड हो जाएगा, और उस ईयर से रिलेशन नहीं बनता तो माइनस हो जाएगा। जैसे ओपनिंग स्टॉक था तो जाहिर बात है साल के शुरू में हमारे पास स्टॉक है, कब यूज करेंगे, उसी साल। साल के एंड में, एंड ऑफ द ईयर में इतना स्टॉक बचा, अब ये कब यूज्ड होगा, नेक्स्ट ईयर, तो इसको क्या कर दें, माइनस। ये लो जी, सीधा यही फार्मूला बन गया आपका। ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है, क्यों करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितने का दे रखा है, 10, क्योंकि ये इसी साल यूज्ड हुआ, और माइनस कर दो जी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, हमने निकाल ली है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितने की है, 15,000, माइनस कर दो इसको, यानी कि ये मेरा आंसर आ गया 45,000। ये मैंने स्टेशनरी उस ईयर में कंज्यूम्ड करी है, और इसको अब हम कहाँ ले जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड, क्योंकि ये मेरा एक तरीके का एक्सपेंस हो गया स्टेशनरी पर। हमें यही निकालना होता है क्वेश्चन में। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा इसके आगे का स्टेप करते हैं। यदि क्रेडिटर भी आपको दो आ जाए, ओपनिंग भी क्रेडिटर हो और क्लोजिंग भी, ये तीन फिगर तो ऐसे ही है, लेकिन आपको क्रेडिटर भी आ जाए, तब क्या करेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, मैं वो क्वेश्चन लिखता हूँ। चलो जी, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन इसी के अंदर आ गया कि अब आपको जो है दो स्टेशनरी भी, दो स्टॉक भी दे रखे हैं ओपनिंग क्लोजिंग, और दो ही क्रेडिटर भी दे रखे हैं। मैंने आपको बताया सबसे पहले जितना आपने अमाउंट पेड करा उसको बेस बनाएंगे। कितना क्वेश्चन में लिखा है, अमाउंट मेड फॉर स्टेशनरी 80,000। यहाँ से शुरुआत करो जी, ये सॉल्यूशन आपका है, ये आंसर मैं लिख भी देता हूँ यहाँ। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी लिखो सबसे पहले आप, कितनी लिखी है आपने, पेड फॉर स्टेशनरी कितने की है, 80,000 लिखो जी ये। उसके बाद दो आपको स्टॉक दे रखे हैं, ओपनिंग स्टॉक कब यूज्ड हुआ आपसे ही पूछे तो जाहिर बात है इसी साल, और जो स्टॉक मेरा बच गया वो कब यूज्ड होगा, नेक्स्ट ईयर। तो लिंक आप देखो ओपनिंग का कब से बनता है, करंट ईयर से, तो प्लस हो जाएगा। और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका लिंक इस साल से नहीं बन रहा क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर यूज्ड होगा, तो उसको माइनस कर देंगे। ये लो जी, ऐड कर दो ओपनिंग स्टॉक, मैं थोड़ा जल्दी लिख देता हूँ अब, और लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि ये इस साल यूज नहीं हो रहा तो अगले साल हो जाएगा। कितना दे रखा है, 15 प्लस और 25 माइनस। अब दो ही क्रेडिटर हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें नया पॉइंट ये है, देखो एक क्रेडिटर आपके पास लिखा हुआ है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के स्टार्टिंग में ही क्रेडिटर है, और एक दे रखा है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एंड ऑफ द ईयर। देखो जो साल के शुरू में है जाहिर बात है कब के होंगे, लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड आए हैं। लिंक कब से बनता है इसका, इस ईयर से नहीं बनता। क्या करना चाहिए हमें, माइनस। वेरी गुड। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एंड ऑफ द ईयर, ईयर के एंड में है, तो इनका लिंक कब से बनता है, इस साल में हमने परचेजिंग करी होगी और उनकी पेमेंट नहीं करी, तो इसका लिंक कब से बन गया, करंट ईयर से, तो क्या करेंगे, प्लस। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई। मैंने क्रेडिटर को क्यों माइनस किया, ओपनिंग को, क्योंकि वो लास्ट ईयर से फॉरवर्ड होके आए हैं, साल के स्टार्टिंग में ही है। जो साल के स्टार्टिंग में होते हैं आप उनको ये समझ के चलना वो पिछले साल से फॉरवर्ड होके आए हैं।
और एंड ऑफ द ईयर में क्रेडिटर जो दे रखे हैं, इसका मतलब हमने क्रेडिट में परचेज तो करी है लेकिन उनकी पेमेंट नहीं करी, तो जाहिर ही बात है वो क्रेडिटर कब के हैं, करंट ईयर के, और जो बिगिनिंग वाले क्रेडिटर कब के थे, लास्ट के, माइनस कर दो, ये लो जी, लेस कर दो ओपनिंग क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कितने के दे रखे हैं, 30 माइनस, लो, और ऐड कर दो वो जो आपके क्लोजिंग क्रेडिटर है, क्लोजिंग क्रेडिटर एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी कितने के, आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में बना लोगे, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो यहाँ जरा देखते हैं कितना माइनस हो रहा है और कितना, बाई चांस 55 50 80 आंसर आ गया इसका करोगे तो, ये लो जी, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कौन सी साइड आ जाएगा, डेबिट एक्सपेंस वाली साइड। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं लगा होगा, बहुत आसान था, बस सीधा है कंज्यूमेबल गुड्स में एक चीज को समझना आपने कि उस ईयर से लिंक बनता है उसका तो ऐड हो जाएगा, उस ईयर से लिंक नहीं बनता तो माइनस होगा। अब इसी में एक और थोड़ा सा एडवांस करते हैं, जिसमें एडवांस पेमेंट हो रही है क्रेडिटर को, तब क्या करते हैं। तो जी अब एक और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया, अब इस क्वेश्चन को करते हैं जरा सा, कैसे करेंगे देखो सबसे पहले आपको बेस वही बताया था कि अमाउंट, अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, मैं पढ़ देता हूँ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। अब ये स्पोर्ट्स की बात है, कहता है सबसे पहले हमें देखना होता है पेमेंट कितनी कर रखी है, पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स गुड्स दे रखा है क्वेश्चन में 2 लाख, बेस वहाँ से बनाओ जी, या मैं ब्लू से ये आंसर कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस छोटा रहेगा, पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स गुड्स कितने की पेमेंट हुई है, 2 लाख रुपये को बेस बना दो। अब आपको यहाँ देखो ये ओपनिंग क्लोजिंग दे दिए, इसके अंदर हमने सारी वो आइटम ले ली जो मैक्सिमम आ सकती है। अब 2 स्टॉक भी ले लिए ओपनिंग क्लोजिंग, 2 आपको क्रेडिटर भी ले लिए ओपनिंग क्लोजिंग, और 2 ही एडवांस भी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। देखो ये 2 स्टॉक हैं, पहले इनकी बात करते हैं। ये वाला स्टॉक कब यूज हुआ होगा, जाहिर बात है करंट ईयर में। जो साल के एंड में, एंड ऑफ द ईयर में स्टॉक बच गया, वो इस ईयर में यूज नहीं हुआ, उसी को कंज्यूमेबल गुड्स बोलते हैं, याद रख लो, कंफ्यूज नहीं होना। कंज्यूमेबल का मतलब यूज्ड हो जाना, यानी कि कितनी यूज्ड हमने कर ली। ये 10 की यूज नहीं करी तो नेक्स्ट ईयर यूज्ड होगी, तो इसको माइनस कर देंगे, और ये वाली इसी ईयर में कंज्यूम्ड हो गई तो ऐड कर देंगे, तो प्लस करो ओपनिंग स्टॉक और माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। ये लो जी, ओपनिंग कितना था, ये 15 प्लस और 10,000 माइनस, ये चीज क्लियर होगी। अब जरा आगे चलते हैं। अब 2 क्रेडिटर है, क्रेडिटर साल के शुरू में थे और एंड ऑफ द ईयर में भी थे। जो स्टार्टिंग के क्रेडिटर मैंने आपको बताया पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होके आए हैं, उनको क्या करते हैं, उनका लिंक इस ईयर से नहीं बनता, तो क्या करना चाहिए, माइनस। सीधी कॉन्सेप्ट है, आप याद रख लो, उस ईयर से लिंक बन जाएगा तो ऐड होना है, उस ईयर से लिंक नहीं बनता तो लेस हो जाएगा। ये 40 है, इस ईयर से लिंक नहीं बनता, लेकिन ये जो क्लोजिंग क्रेडिटर का मतलब है इस पूरे ड्यूरिंग द ईयर में हमने परचेजेज करी है, बट क्रेडिटर को वी डिड नॉट पे, अभी तक दिया नहीं है, दैट इज इस ईयर से बिलोंग करता है, तो इसको ऐड कर देंगे और इसको माइनस। प्लस करो यहाँ पर क्लोजिंग क्रेडिटर, मैं छोटा लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझ लो अब क्यों स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है। और ये ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर कितना है, 50,000 आपका, 40 तो माइनस और 50,000 हमारा प्लस, जो माइनस है उसको माइनस कर दो, ये प्लस वाले को प्लस। अब ऐसे ही देखो 2 एडवांस आ गई, एक एडवांस है साल के स्टार्टिंग में, तो कब के लिए दी हुई है वो, क्योंकि मैंने बताया पिछले साल एडवांस दी थी, जो बिगिनिंग में आपको दे रखी है वो पिछले किसी ने एडवांस दी है करंट ईयर के लिए। एंड ऑफ द ईयर में जो हम एडवांस दे रहे हो कब के लिए दे रहे होंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इस अमाउंट का लिंक कब बनता है, नेक्स्ट ईयर से, करंट से नहीं बनता, इसको लेस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे, अपने आप आपके फॉर्मूले हो जाएंगे, एडवांस ओपनिंग प्लस और माइनस एडवांस क्लोजिंग, एडवांस क्लोजिंग। कितना अमाउंट है, 30,000 आपका प्लस और 20,000 आपका माइनस, क्योंकि ये साल के एंड में था। दोबारा समझा देंगे एक बार, टोटल चेक करते हैं कितना माइनस हो रहा है कितना प्लस, यहाँ चेक करते हैं। ये आपका बन गया देखो 20, 40, 60 और 70, 70 तो माइनस है, तो 10 और प्लस 10 और 10 225 आ गया, आंसर खत्म। दोबारा अभी समझाता हूँ, आपको आराम से समझ आ जाएगा, बेफिक्र रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। मैक्सिमम इतना ही बड़ा क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपको 2 स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग देंगे, 2 आपको क्रेडिटर देगा ओपनिंग क्लोजिंग और 2 ही एडवांस दे देगा, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता।
उसके बाद बेस जो करना है हमने क्वेश्चन का, क्या करना है, जितनी अमाउंट की पेमेंट कर रखे उसको बेस बनाओ। देखो सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स गुड्स, कितने की पेमेंट कर रखी है, 2 लाख, ये बेस हो गया। अब इनमें इनको ऐड और लेस करना है, तो उसकी कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाई। जो अमाउंट उस ईयर से बिलोंग कर जाए, उस ईयर में यूज्ड हो जाए, तो वो जो है क्या हो जाएगा, ऐड, और जो उस ईयर से बिलोंग ना करे वो क्या होगा, लेस। देखो 2 स्टॉक थे, हम ये पूछें कि हमने इसको क्यों ऐड करा, इसको क्यों नहीं करा। देखो जो साल के एंड में आपके पास स्टॉक बच गया, इसका मतलब वो इस साल यूज नहीं हुआ, कब यूज्ड होगा, नेक्स्ट ईयर, तो लिंक नहीं बनता इस ईयर से, माइनस कर दो 10। 15 जो साल के शुरू में ही था, जो पिछले साल यूज नहीं हुआ था, वो इस साल के लिए आ गया, इस साल यूज्ड हो गया तो ऐड कर दिया। ऐसे ही 2 क्रेडिटर है, ईयर के स्टार्टिंग में, मीनिंग है कैरी फॉरवर्ड हुए, लास्ट ईयर हम पेमेंट नहीं कर पाए होंगे, तो इस ईयर के लिए हमारे ओपनिंग क्रेडिटर बन गए, तो इनका लिंक इस ईयर से नहीं है, माइनस कर दो। 50 एंड में क्रेडिटर बचे हुए पे करने के लिए, तो करंट ईयर से लिंक बनता है, ऐड कर दो। ऐसे ही आपके 2 एडवांस है, एंड में एडवांस दे रहे हो तो कब के लिए दे रहे होगे, 31 मार्च को 21 को एडवांस दे रहे हैं, तो इट्स मीन्स हम नेक्स्ट ईयर के लिए दे रहे हैं, माइनस कर देंगे 20 को। और जो साल के शुरू में एडवांस आया, ये पिछले साल से फॉरवर्ड हुआ था, करंट ईयर के लिए ऐड कर दो, ये आ गया जी। ये कंज्यूमेबल गुड्स का था आपका। इसका सीधा बस यही ही एक फार्मूला है, याद रख लो, सबसे बड़ा यही फार्मूला है, इसको याद रख लो, इस वाले फार्मूले को। यदि आपको मान लो क्रेडिटर नहीं दिए हुए, तो आपको 4 आइटम आ गई, उनको ले लो, ये सबसे बड़े को याद रख लो। और याद क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी तो आपको कभी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया, जिसका इस ईयर से लिंक बनता है ऐड होगा, जिसका इस ईयर से लिंक नहीं बनता वो माइनस हो जाएगा। यानी कि जिस ईयर से बिलोंग कर जाए तो ऐड कर दो, बिलोंग नहीं करता हो तो माइनस कर देंगे। तो मे बी आपको आज की क्लास में ये कंज्यूमेबल गुड्स का, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।